नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुझे मजबूत केंद्र सरकार पसंद है। 1935 के भारत सरकार कानून से निर्माण किए। केंद्र सरकार से भी अधिक मजबूत केंद्र सरकार मुझे चाहिए। किंतु महोदय, मेरे इस विचारों को, सदिच्छाओं को सद्य परिस्थिति में कहीं भी स्थान नहीं दिखता है। हमने बहुत दूर तक यात्रा की है। इस देश में एक 150 साल की प्रशासकीय व्यवस्था से निर्माण हुए मजबूत केंद्र शासन, जो मेरी दृष्टि से बहुत प्रशंसनीय, आदरयुक्त और आश्रय स्थान थे। मैंने यदि यह कहा कि उसे कमजोर करने की सहमति कांग्रेस पार्टी ने जिन कारणों से दी, वह कांग्रेस को ही मालूम है। इस भूमिका का त्याग करने के बाद और हमें मजबूत केंद्र शासन नहीं चाहिए, यह भूमिका स्वीकारने के बाद, घटक राज्यों और केंद्र शासन को जोड़ने वाली बीच की उपसंघ राज्यों की व्यवस्था स्वीकारने के बाद, परिच्छेद 3 में एकत्रीकरण की योजना का उल्लेख क्यों नहीं किया, यह मुझे समझ लेना है। एकत्रीकरण से संबंधित धाराओं का अर्थ लगाने में कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन का एकमत नहीं, यह मैं अच्छे से समझ सकता हूं। किंतु मैंने हमेशा विचार किया कि इस बारे में मेरी गलती हो रही है। यह कोई मेरे ध्यान में लाकर दें तो दुरुस्ती करने को मैं तैयार हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी ने यह मान्य किया था कि अनेकों गुटों में विभाजित राज्यों ने यदि संघ को अथवा उपसंघ राज्य को मान्यता दी, तो इस प्रस्ताव को कांग्रेस विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस का यही मनोगत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा सवाल यह है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति ने उसे उसकी पार्टी को मान्य हुए प्रांतों की एकता का अथवा प्रांतों के एकत्रीकरण का उल्लेख प्रस्ताव में क्यों नहीं किया? इस प्रस्ताव से संघ की कल्पना को पूर्णतः क्यों मिटाया गया है? मुझे इसका जवाब दिखता नहीं, कारण कोई भी हो। इसीलिए मुझे ऐसा कहना है कि बिहार के प्रधानमंत्री और डॉपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उपस्थित किए दो सवाल, 16 मई के प्रस्ताव से प्रस्तुत प्रस्ताव कैसा विसंगत है, अथवा इस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के प्रवेश को यह प्रस्ताव कैसा प्रतिबंध करता, यह इसका जवाब परिच्छेद 3 है। मुस्लिम लीग निश्चित रूप से इसका लाभ लेगा और अपनी निरंतर अनुपस्थिति का समर्थन करेगा। महोदय, मेरे मित्र डॉ जयकर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय आगे लिया जाए, इसीलिए कल किया युक्तिवाद। उन्हें दुखी ना करते। मैं ऐसा कहूंगा कि थोड़ा बहुत कानूनन ही था। उनके युक्तिवाद का आधार था कि तुम्हें ऐसा करने का अधिकार है क्या? संविधान सभा की कार्यप्रणाली से संबंधित कैबिनेट मिशन के विधान का कुछ हिस्सा उन्होंने पढ़कर दिखाया। उनके युक्तिवाद का मुख्य मुद्दा ऐसा था कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिए इस संविधान सभा ने जो कार्यपद्धति स्वीकारी है, वह कैबिनेट मिशन के कानून के अंतर्भूत कार्यपद्धति से पूर्णतः विसंगत है। महोदय, मैं यह मुद्दा थोड़ा अलग पद्धति से रखना चाहता हूं। वह ऐसा कि यह प्रस्ताव सीधा सीधा मंजूर करना अथवा न करने का अधिकार तुम्हें है या नहीं, ये मैं तुम्हें पूछता नहीं हूं। संभव है यह अधिकार तुम्हें होगा भी। मेरा सवाल यह है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए दूरदर्शी है क्या? तुम्हारे लिए यह अक्लमंदी का होगा क्या? अधिकार यह अलग बात है, अक्लमंदी यह अलग बात है। इस सभागृह ने इसका निर्णय लेते हुए यह विचार करना चाहिए कि यह अक्लमंदी की बात होगी क्या, यह कूटनीति साबित होगा क्या, इस समय ऐसा करना दूरदृष्टि साबित होगा क्या? मैं यह जवाब देना चाहता हूं कि यह दूरदृष्टि का नहीं होगा और अक्लमंदी का नहीं होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विवाद मिटाने के लिए फिर एक बार प्रयास करें, ऐसा मैं सूचित करता हूं। यह सवाल इतना जीने मरने का और इतना महत्व का है कि एक अथवा दो पक्षों की प्रतिष्ठा के आधार पर वह कभी भी नहीं हल होगा, इसका मुझे एहसास है। हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय, जय भीम।